Hello guys, today's our topic is imperative sentences or let. It means let the work be done. Guys, if you have come first time on my channel, then please subscribe it and watch this video till the last. Okay, let's start it. You can see some sentences on this slide. The sentences are दरवाजा खोल दो, इसे करो, पेंसिल बॉक्स लाकर दो. मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया था इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. थोड़ा सा मैं यहाँ आपको फिर से बता दूं कि इंपरेटिव क्या होते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जहाँ रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर दिए गए होते हैं, ये सारे इंपरेटिव कैटेगरी में आते हैं. जैसे कि पहला सेंटेंस है दरवाजा खोल दो. अब ये ऑर्डर भी हो सकता है या रिक्वेस्ट भी हो सकती है. कैसे? देखिए, अगर कोई बड़ा किसी बच्चे से बोलता है दरवाजा खोल दो, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर. वहीं अगर कोई बच्चा किसी बड़े से बोलता है दरवाजा खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी रिक्वेस्ट. ओके. और एक चीज और, ये सारे सेंटेंसेस स्टार्ट कैसे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. यू कैन सी आवर फर्स्ट सेंटेंस, ओपन द डोर, एंड ओपन इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड द डोर इज एन ऑब्जेक्ट. ओके. तो जब ये सेंटेंस आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, तो आपको एक रूल याद रखना है कि ये पैसिव हमेशा लेट से स्टार्ट होते हैं. आई मीन टू से यू हैव टू यूज इन स्टार्टिंग let. After let, you use object, then be, and then verb's third form. And you can see structure of this sentence: let plus object plus be plus verb's third form. Okay? तो sentence बनेंगे let. अब object क्या है ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको sentence से पूछना है क्या और किसे. दरवाजा खोल दो. क्या खोल दो? दरवाजा. किसे खोल दो? दरवाजे को. Clear है? It mean our object is the door. Let the door, and we know we have to use after object be, be, and then verb's third form, and our verb is open, and open's third form opened. Then sentence will be let the door be opened. अब देखिए, इसको स्पोकन में आपको मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है. एक्टिव में होता है दरवाजा खोल दो, और अगर इसको पैसिव में इसका मतलब जानेंगे तो यानी कि लेट का इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कोई काम को होने दो, यानी कि दरवाजे को खोलने दो. जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, दरवाजे को खोलने दो, यू कैन यूज लेट द डोर बी ओपन. नेक्स्ट सेंटेंस इज इसे करो. अब देखिए, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इट इज आवर ऑब्जेक्ट. हाउ? इसे करो. किसे? किसे मतलब इसे, और इसे को आप क्या बोलोगे? इट. Okay, do it. Now change it in passive sentences. Our structure is let plus object plus be plus verb's third form. So start with let. Let it be done. And spoken. देखिए, इसे करो, ये तो हो गया एक्टिव. अगर हम इसको पैसिव यानी कि इसको हिंदी में अगर पैसिव देखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? इसे करने दो. जब भी आपको इन इंग्लिश स्पोकन इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, इसे करने दो. इसे यानी कोई भी काम हो सकता है, खाना बनाने दो, रोटी बनाने दो, पानी पीने दो, यानी कि काम इसे करने दो. देन यू हैव टू यूज लेट इट बी डन. नाउ थर्ड सेंटेंस इज पेंसिल बॉक्स लाकर दो. अब यहाँ पर आपको पता ही है, आपको इतना समझ में आ ही गया है क्योंकि हमने इतने वीडियोस बना लिए, उतने वीडियोस देख लिए. तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज पेंसिल बॉक्स. क्या ला कर दो? पेंसिल बॉक्स ला कर दो. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले एक्टिव देखेंगे, ब्रिंग अ पेंसिल बॉक्स. मैं फिर से रिपीट करती हूं कि ऐसे सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. ये सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ब्रिंग इज द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर इट यू कैन सी ऑब्जेक्ट, अ पेंसिल बॉक्स. और आप ये भी जानते हैं कि पैसिव में जब हमें सेंटेंस बनाने होते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप सब्जेक्ट. So you can make passive of this subject of this sentence. Let a pencil box be brought. अब देखिए, let से स्टार्ट होगा, ये हमें पता है. और let के बाद में क्या आएगा? A pencil box, which is an object, and be you have to use according to your structure, and then you have to use verb's third form, bring, brought. Then sentence will be let a pencil बॉक्स बी ब्रॉट. अब इसकी हिंदी देख लीजिए. पेंसिल बॉक्स लाकर दो, तो क्या बनाओगे? ब्रिंग अ पेंसिल बॉक्स. अगर इसको पैसिव का हिंदी देखेंगे तो क्या बनेगा? लाने दो. पेंसिल बॉक्स को लाने दो. देखिए, दोनों चीजों में अंतर है, दोनों ही सेंटेंस में अंतर है. पहला सेंटेंस है पेंसिल बॉक्स लाकर दो, लेकिन दूसरा सेंस क्या दे रहा है? पेंसिल बॉक्स को लाने दो, कोई भी काम को होने दो. चलिए आगे हम देखते हैं.
कपड़े धो दो, वॉश द क्लोथ्स, ये इंपरेटिव है बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वॉश द क्लोथ्स, एंड इट्स पैसिव विल बी लेट द क्लोथ्स बी वॉश्ड, एंड यू नो लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट है द क्लोथ्स और बी तो आएगा ही आएगा, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म वॉश्ड। यानी कि हिंदी में क्या बनेगा, कपड़े धो दो, और पैसिव क्या बनेगा, कपड़े धुलने दो। मैं आपको बार बार स्पोकन की हिंदी इसीलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है पैसिव के अंदर या इंग्लिश के अंदर। तो कपड़े धुलने दो, कोई भी काम होने दो, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी एक्शन होने दो जहां सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे सेंटेंसेस पैसिव में बनते हैं, और प्लीज इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपकी इंग्लिश गलत जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, रोटी बना दो, और इसका पैसिव क्या बनेगा, रोटी बनने दो, यानी कि रोटी का बनने वाला काम होने दो। जब भी आपको लेट से बना हुआ सेंटेंस दिख जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी काम है उसको होने दो, चाहे वो पैसिव फॉर्म में हो या वो एक्टिव फॉर्म, यानी कि हमने जो दूसरे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस सिंपल वाले बनाए थे उसमें भी करने दो का ही सेंस आ रहा है। अब ये देखिए, मेक चपाती रोटी बनाने दो, सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, लेट से स्टार्ट करना है, चपाती आपका ऑब्जेक्ट है, लेट चपाती, एंड देन यूज बी, लेट चपाती बी, एंड मेक्स थर्ड फॉर्म विल बी मेड, लेट चपाती बी मेड। नेक्स्ट, सच बोलो, स्पीक ट्रूथ, पैसिव विल बी लेट ट्रूथ बी स्पोकन। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गए होंगे स्ट्रक्चर्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सेंटेंस है आगे आप जब भी इनको यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फूल मत तोड़ो। ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंसेस है, कैसे बनेंगे पहले एक्टिव देख लेते हैं। डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी कि अगर आपका सेंटेंस डू या डू नॉट से स्टार्ट होता है इट मीन ये भी क्या है, ये है पैसिव, ये एक्टिव सेंटेंसेस है इंपरेटिव टाइप के, और आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में। सो बनाइए इसको पैसिव में। करना क्या है, आपको लेट से स्टार्ट करना है, और लेट के बाद में वही रूल रहेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है देन यू हैव टू पुट नॉट बिफोर बी, ओके। तो सेंटेंस बनेगा लेट द फ्लावर्स नॉट बी, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लग, प्लग प्लग प्लग, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर्स, और फूल को मत तोड़ने दो, फूल को मत तोड़ने दो। तो सेंटेंस बनेंगे लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। अब ये आपको पता ही होगा कि आप ये सेंटेंस कहाँ यूज करेंगे, ऑब्वियसली गार्डन में, या कोई बेवजह कोई फ्लावर तोड़ेगा तो आप यही बोलेंगे लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, फूल को मत तोड़ने दो, या डोंट प्लग द फ्लावर। इसे मत छुओ, डू नॉट टच इट। अब इट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये नहीं बताया क्या चीज है, किसे छूने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो है इट। डू नॉट टच इट, वी नो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, लेट इट नॉट बी। और मैंने मेरे टेंस वाले वीडियोस में बताया था आपको कि नॉट की जो सीट होती है वो हमेशा थर्ड नंबर पर होती है सिंपल सेंटेंसेज में। तो ये नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेज है, और इस तरीके से आप यहाँ पर नॉट को थर्ड नंबर पर बिठाइए। तो लेट इट नॉट बी टच्ड। आई होप गाइज मैंने इस वीडियो को बनाया है आपके लिए, और ये आपको जरूर पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में ये भी समझ में आया होगा कि पैसिव सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है और स्पोकन में इसको कैसे यूज किया जाता है। इस तरीके से जो पैसिव बहुत कम लोग बताते हैं, इवन मैंने तो आज तक किसी को देखा भी नहीं है कि किसी ने पैसिव की हिंदी किसी बच्चे को बताई है। ये मेरा प्रयास है, ये मेरी कोशिश है जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.